नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं द अभिषेक तिवारी शो। और एक शेर के साथ शुरुआत करते हैं। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, है जाने वफा ये जुल्म न कर। अब दिल्ली के इंद्रलोक में मस्जिदें हैं, 5-5 हैं, नमाज वहां पढ़ी जा सकती थी, लेकिन हम तो सड़क पे ही पढ़ेंगे। इसी स्वर्ण अवसर पे एक फिल्म का सीन याद आ गया कि हम यहीं हगेंगे। आपको तो पंचनामा आपने देखी होगी वेब सीरीज, वही बात है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा, तोमर साहब ने, कि बिटवीन द टू लेग्स धड़धड़ा के। अब बिटवीन द टू लेग्स जैसे ही जूते पड़े, इस देश के पत्रकार, स्वयं शंभू, ईमानदार, ऑनेस्ट पत्रकार, जो कि सौंदेश खली पे मुसलमानों के द्वारा हिंदू महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे थे उस पे टेप लगाए हुए थे, उन्होंने अपना टेप खोला और बोला एना चौलबे, क्योंकि भाई भारत में असहिष्णुता है, डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट है, भारत में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड के लिए, कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि नमस्कार, मैं रवीश कुमार, क्या भारत, मोदी जी का जो भारत है, यही नया भारत है जहां पे माइनॉरिटी के लोग सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते? लेकिन रवीश कुमार जी वो सड़क पे नमाज पढ़ना क्यों चाहते हैं? लेकिन रवीश जी, आप मुसलमान तो है नहीं, और इसीलिए मैंने कहा गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर। आप अगर मुसलमान होते तो आपको पता होता कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड नमाज, सजदा कहां कहां पर है। ऐसा कॉमनली यूज रोड, मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं दर्शकों को, साइड में देख सकते हैं, जहां पर सार्वजनिक सड़क जो है, जहां पे आवागमन है, ताकि किसी को परेशानी ना हो, वहां पे नमाज पढ़ना इस्लामिक लॉ के हिसाब से भी गलत है। फिर भारत के मुसलमान क्यों पढ़ना चाहते हैं? इसके पीछे के कारण में हम आएंगे कि क्यों पढ़ना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि हम यहीं क्यों पढ़ेंगे, इस पे जाना इंपॉर्टेंट है। और इनको फिर ये शील्ड क्यों कर रहे हैं? यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई के एक इन्फ्लुएंसर हैं हसन शेजवानी, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं 5 दफा सलाह करता हूं, सजदा करता हूं, नमाज करता हूं, लेकिन मैं सड़क पे नहीं करता। क्योंकि एक तो भाई सड़क पे अगर आप दुबई में नमाज पढ़ रहे हैं तो भैया फाइन है, वो भी 9,000 रुपए, कितनों का तो घर बिक जाएगा। लेकिन खैर उस पे नहीं आते, घर बिकता है तो बिकने दो, रवीश कुमार का घर बचा रहना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन मैटर ये करता है कि भाई सड़क पे क्यों पढ़ना है? ताकि हम अपनी संख्या बल दिखाएं, ताकि हम अपनी उपस्थिति दिखाएं, या हम जमात में हैं, हम एक हैं, हमको कुछ बोला तो प्रॉब्लम हो बे, खेला हो बे। ये हमने बंगाल में तो अक्सर देखा है, लेकिन अब दिल्ली में भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि बताना है कि हम में से जितने लोग हैं वो भारत के संविधान को कैपिटल एल पे रखते हैं। भारत के संविधान में मानते ही नहीं भाई, क्या जरूरत है, हम तो शरीयत से चलने वाले लोग हैं। और शरीयत क्या कहता है? शरीयत कहता है कि भाई जो करना है पहले तो संविधान के अगेंस्ट में कर देना है। एज आपको कोरोना याद है, कोरोना पीरियड, सबसे पहला रूल जो बना था, अब यहां पर देखिए, दो इसी पुलिस, इसी सरकार के दो अलग अलग चार्ज चले थे। मंदिरों में भी प्रवेश निषेध था सामूहिक रूप से, मस्जिदों में भी था। लेकिन आपको कोविड के समय की घटनाएं याद होगी कि छतों पे जमात में नमाज अदा हो रही है, लोग कह रहे हैं कि भाई इससे कोरोना स्प्रेड हो सकता है, लेकिन काहे को सुनना है, हमारा पहले चलेगा ना। वहीं पे मंदिर जा रहा था एक आदमी पूजा करने के लिए, उसको पुलिस ने प्रताड़ित भी किया, अपमानित भी किया, लेकिन किसी हिंदू ने कुछ नहीं कहा। किसी रवीश कुमार जो आज आ रहे हैं कि भाई मुसलमानों पे बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो रवीश जी, संभवतः हो सकता है कि आपको मोतिहारी से या दरभंगा से या छपरा से चुनाव लड़ना हो। आजकल तो आप भोजपुरी चैनल पे गुटखा खाने के फायदे नुकसान भी गिना रहे हैं, आजकल आप भोजपुरी गाने भी देख रहे हैं। किंतु परंतु आपसे मेरा प्रश्न है कि आपने कोविड में यह प्रश्न तो नहीं पूछा कि क्यों हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है? एक आदमी पूजा करने जा रहा था, उसको क्यों पुलिस ने अपमानित किया, प्रताड़ित किया? चलिए कोई बात नहीं, आपको पिछले साल बिहार के ही सरस्वती पूजा की घटना बता रहे हैं। सरस्वती पूजा निकल ही रही थी कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी कर दी, प्रतिमा का विसर्जन का समय था। तब तो आपने नहीं एक एपिसोड किया कि भाई इस देश का बहुसंख्यक ही डेंजर में है,
मानते हैं संदेश खली को आप नहीं डिफेंड कर पा रहे होंगे। कैसे करते? ब्रजेश पांडे को ही कहां डिफेंड कर पाए। वैसे ब्रजेश पांडे जी का तो आपको पता ही होगा ना, कांग्रेस के चुनाव लड़े थे 2 बार विधानसभा के, हार गए। हालांकि उनके ऊपर भी जो एलिगेशंस लगे हैं वो कम संगीन नहीं है। वैसे हमको क्या, रवीश जी मानते हैं कि भैया उनका बड़ा भाई है तो निर्दोष ही होगा, तो हम मान के चलते हैं। क्या है कि भारत में मीडिया का जो स्थान है ना, इसी वजह से ऊपर से नीचे आता जा रहा है। क्योंकि भाई चरण पकड़ने की जो आदत है ना, कि हम तो भाई कांग्रेस का ही चाटेंगे और इसके लिए भैया बताएंगे कि भैया डेमोक्रेसी थ्रेट में। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि डेमोक्रेसी थ्रेट में है तो क्यों है। आपने कभी सुना कि हर रविवार को सभी क्रिश्चियंस निकल रहे हैं चर्च में, कैंडल जलाने के बाद सड़कों पे गाना चल रहा है, नूरी नूरी? ऐसा तो नहीं होता। आपने कभी देखा कि सिख जो है हर रविवार को निकलते हैं या सैटरडे को और कहते हैं आज हम सड़क पे ही जो है वाहेगुरु को प्रणाम करेंगे? आपने कभी पारसी को देखा? आपने कभी हिंदुओं को देखा क्या कि इस देश में हर मंगलवार को हम तो भैया सड़क पे बैठ के ही हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? हिंदुओं की तो आबादी भी ज्यादा है। अगर भीड़ तंत्र से ही सरकारें चलेंगी तो भैया जितेंद्र तोमर के लिए फील हो रहा है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि तो फंसा हुआ था। अब कार्रवाई करता, जो कि किया, तब भी सस्पेंड हुआ, और ना करता तो लोग कहते भैया सड़क अवरुद्ध हो रही है और ये दिल्ली पुलिस देख रही है, तब भी गलत होता। तो समझना चाहिए कि संविधान क्या कहता है। संविधान यह कहता है कि सबको समान रूप से अधिकार प्राप्त है, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का, अपने पूजा पाठ का, किंतु अपने घर में, अपने धर्म स्थलों पर आप सड़क पर नहीं कर सकते, क्योंकि यह सड़क सबके लिए बनी है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनी है। सड़क गाड़ी चलाने के लिए बना है, सड़क चलने के लिए बना है, सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं बना है। वैसे सलमान खान अगर आप आए तो बात अलग है। सलमान खान के लिए तो सड़क क्या, डिवाइडर क्या। सोचिए, लोग बैठ के पढ़ रहे थे, सलमान भैया चला रहे होते गाड़ी, तो पता चला कि गाड़ी के साथ साथ कुछ लोग नमाज पढ़ते पढ़ते 72 रूट के दर्शन कर लिए। लेकिन आप लोग टेंशन मत आइए, भारत बहुत मजबूत देश है डेमोक्रेटिक रूप से। यहां पे किसी के संवैधानिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, न हिंदू के, न मुसलमान के, न सिख के, न ईसाई के। भारत की संप्रभुता और अखंडता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन शरीयत के मानने वाले हमेशा से एक बात चैलेंज करते रहे कि हम संविधान से पहले शरीयत को मानते हैं। तो अगर आप संविधान से पहले शरीयत को मानते हैं तो फिर आप बाबा साहब अंबेडकर या फिर गांधी में नहीं मानते, यानी आप गांधी और बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित करते हैं। वैसे 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब जो बाबा साहब अंबेडकर ने लिखी थी, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि अगर पूरी तरह से 1947 में ही रिलीजियस बेस पे जो ये डिवाइडेशन हो रहा है, बांटा जा रहा है देशों को, पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं होता, तो यह समस्या तो बनी रहेगी। और देखिए, आज जब मैं ये शो कर रहा हूं तब भी यह समस्या बनी हुई है। तो अंबेडकर जी को सलाम मेरा पहुंचे, और आप सभी दर्शकों से एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि सड़क चलने के लिए होती है, नमाज के लिए नहीं। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।